ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं जो देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं, जो जी रहा हूं, क्या वो सच है या फिर ये सब एक सपना है, एक भ्रम, एक ऐसा पर्दा जो सामने तो है मगर असलियत को छिपाए हुए है। आप अभी जहां बैठे हैं, ये मोबाइल, ये स्क्रीन, ये आवाज जो आपके जहन में उतर रही है, क्या ये वाकई हकीकत है या फिर ये सिर्फ उस चेतना का खेल है जो खुद को आप समझ रही है? आज इस वीडियो में हम उसी पर्दे को उठाने वाले हैं। हम उस गहराई में उतरेंगे जहां सत्य और माया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है जो आपको आपके सबसे मूल प्रश्न से मिलवाएगी। मैं कौन हूं? अगर आपको ये शुरुआत कुछ खास महसूस हो रही हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। क्या आप कभी इस भ्रम की स्थिति में रहे हैं? सिर्फ हाँ या ना लिखें। हम सब इस संसार में जन्म लेते हैं, आंखें खोलते हैं, चीजों को पहचानते हैं, रिश्तों को महसूस करते हैं और एक समय के बाद ये मान बैठते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब आपके जहन में हो रहा है? जो फूल आप देख रहे हैं उसकी असली खुशबू, रंग या रूप कहाँ है? वो आपकी आंखों की रेटिना पर पड़ने वाली रोशनी के जरिए मस्तिष्क द्वारा बनाया गया एक दृश्य है। वास्तव में वो फूल वैसा दिखता है जैसा आपका दिमाग उसे दिखाता है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आपका संपूर्ण जीवन सिर्फ एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, या फिर ये एक अनुभवात्मक भ्रम है जहां आप हर चीज को अपनी चेतना की आंखों से देखते हैं परंतु उसकी मूल प्रकृति से कभी मिल ही नहीं पाते? अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर हम जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब हमारे दिमाग द्वारा निर्मित है, तो फिर बाहर क्या है? ब्रह्मांड क्या है? क्या ये सचमुच कोई ठोस वस्तु है या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है जो चेतना के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं रखती? ऋषियों ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म परम सत्य ही सत्य है और ये संसार माया है, एक भ्रम है। जब हम माया की बात करते हैं तो बहुत लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, पर माया कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। माया एक बुद्धिपरक सत्य है, एक ऐसा आवरण जो सत्य को ढक देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रात को एक रस्सी को अंधेरे में देख लेते हैं और आपको लगता है कि वो सांप है। आप डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है आप देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक रस्सी थी। अब ध्यान दीजिए, सांप था नहीं, लेकिन उसका अनुभव बिल्कुल सत्य जैसा था। आपका शरीर भी सच में डर गया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पसीना आ गया, पर वो अनुभव एक भ्रम पर आधारित था। यही है माया, वो भ्रम जो पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और होती है। अब आप कहेंगे, तो क्या हम जो जी रहे हैं वो भी वैसा ही भ्रम है? देखिए, विज्ञान भी अब इस रहस्य को स्वीकार कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कोई भी कण जब तक देखा नहीं जाता वो सुपरपोजिशन में रहता है, यानी वो हर जगह हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं वो एक फिक्स अवस्था में आ जाता है। मतलब ये कि ब्रह्मांड अपने आप में नहीं है, वो आपकी चेतना की मौजूदगी से है। आप हैं इसलिए ब्रह्मांड है, आप नहीं तो ब्रह्मांड भी नहीं। क्या आपने कभी सपना देखा है जिसमें सब कुछ बिल्कुल असली लगता है? जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, हवा चल रही हो, पंछी चहचहा रहे हों, आप वहां चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक नींद खुल जाती है और वो पूरी दुनिया गायब हो जाती है। क्या वो सपना सिर्फ सपना था या फिर वो भी एक अनुभव था जो बस दूसरे लेवल की रियलिटी में था? तो क्या गारंटी है कि ये दुनिया जिसे आप अभी देख रहे हैं वो भी किसी और स्तर का सपना नहीं? क्या पता किसी और ही नींद से जगना बाकी हो। हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, चेतना के स्तर पर उतरते हैं, तो समझ आता है कि ये मैं जो सब कुछ महसूस कर रहा है वो शरीर नहीं है, वो नाम, जाति, पहचान भी नहीं है।
बल्कि वो एक शुद्ध साक्षी भाव है जो बस देख रहा है, अनुभव कर रहा है, पर स्वयं में अपरिवर्तनीय है। उसी को आत्मा कहते हैं। और जब आत्मा इस ब्रह्मांड के खेल को देखती है, तब उसे पता चलता है कि ये सब एक लीलामय माया जाल है। आप जो समझते हैं कि आप हैं, वो एक रोल है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है, पर जब पर्दा गिरता है तो वो सिर्फ एक कलाकार होता है। तो आप भी वो कलाकार हैं जो इस संसार के रंगमंच पर एक किरदार निभा रहे हैं। मगर हम भूल जाते हैं कि हम कलाकार हैं। हम किरदार को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, और यही है माया का सबसे बड़ा जाल। इसीलिए ऋषियों ने ध्यान और आत्मचिंतन को इस भ्रम से निकलने का रास्ता बताया। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम भीतर उतरते हैं, तब धीरे धीरे पर्दे हटते हैं। तब हमें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। ध्यान की अवस्था में जब आप अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों के पार जाते हैं, तब पहली बार आप खुद से मिलते हैं, उस आप से जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा, जो न हिंदू है न मुस्लिम, न स्त्री न पुरुष। वो बस चेतना है, एक निर्विकार, शांत और शुद्ध उपस्थिति। और इसी क्षण आपको पता चलता है कि संसार जैसा आपने समझा था, वो तो बस एक परछाई है, जैसे कोई सपना हो या चलचित्र या कोई सजीव भ्रम। वो आपके होने से है, आपके देखने से है, आपके अनुभव से है। जब आप नहीं, तो ये सब भी नहीं। अब जरा रुककर सोचिए, यदि हर अनुभव हमारे मन, हमारी चेतना के माध्यम से ही संभव है, तो क्या हम खुद को कभी बाहर से जान सकते हैं? क्या हमें जानने के लिए किसी दर्पण की जरूरत है, या फिर हमें उस दर्पण को तोड़कर उसके पार झांकने की जरूरत है? जब आप ध्यान में पूरी तन्मयता से उतरते हैं, तो सबसे पहले टूटता है ये भ्रम कि मैं शरीर हूँ। फिर धीरे धीरे टूटता है ये भ्रम कि मैं मन हूँ, भावनाएं हूँ, विचार हूँ। और एक दिन आप देख लेते हैं कि आप कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ हैं। आप वो चेतना हैं जिसके होने से ब्रह्मांड का सृजन है। कबीरदास जी ने इसी को कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब तक मैं था तब तक ब्रह्मांड भ्रम था, पर जब मैं मिट गया तो सारा अंधकार मिट गया। अब सिर्फ वो दीपक है जो हर ओर प्रकाश फैला रहा है। अब आइए समझें माया की सबसे सूक्ष्म चाल, पहचान। आपकी पहचान क्या है? नाम, उम्र, काम, धर्म, जाति, देश, यही सब ना। पर सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, और जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तब भी ये सब पीछे छूट जाएगा। तो क्या आपकी असली पहचान वो है जो हमेशा बनी रहती है? हाँ, आपकी असली पहचान वो है जो साक्षी है, वो आत्मा जो सिर्फ देख रही है कैसे ये संसार बनता है, बिगड़ता है, रोता है, हंसता है, लेकिन स्वयं में कभी बदलता नहीं। और जब आप इस आत्मा को पहचानते हैं, तो संसार के रंगमंच की हर चीज, चाहे सुख हो या दुख, हार हो या जीत, एक नाटक बनकर रह जाती है। तब आपको यह बोध होता है कि मैं न तो जीतने आया हूं न हारने, मैं तो बस देखने आया हूं इस ब्रह्मांड की लीला को। ये जो माया है, ये बुरी नहीं है, ये नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये तो परमात्मा की एक दिव्य रचना है, जिसके माध्यम से आत्मा अनुभव करती है, खेलती है, नाचती है। माया का अर्थ है जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य है आपको सत्य की ओर ले जाना। जैसे कोई भूल भुलैया हो जिसमें चलकर ही रास्ता मिलता है, माया भी वैसी ही भूल भुलैया है, जहां भटक भटक कर ही आप अंत में आत्मा की उस केंद्र बिंदु तक पहुंचते हैं, जहां सब कुछ थम जाता है, जहां न समय है न स्थान, जहां सिर्फ शांति है। अब सोचिए, क्या आप वाकई उस शांति को अनुभव करना नहीं चाहेंगे? क्या आप हमेशा उसी भ्रम में जीना चाहेंगे जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं, जो समाज ने आपको सिखाया है, जो आपकी आदतें आपको दोहराने को मजबूर करती हैं? या फिर आप सच में जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं? अगर इस सवाल ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लाखों साधक इस ब्रह्मांड के माया जाल से पार पाने की यात्रा पर हैं। ध्यान, मौन
आत्मचिंतन यही साधन है, यही मार्ग है। और सबसे पहली सीढ़ी क्या है? प्रश्न पूछना, क्या मैं सच में हूं या बस एक भ्रम? यही सवाल सबसे पहला दरवाजा खोलता है जो आपको उस शाश्वत सत्य तक ले जाता है जहां सिर्फ आप हैं और बाकी सब माया। और जब आप इस मैं कौन हूं के सवाल को दिल से लगाते हैं तो यह सवाल केवल एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक अग्नि बन जाता है। एक ऐसी अग्नि जो आपके भीतर के हर झूठ को, हर परत को, हर भ्रम को जला डालती है। फिर जो शेष बचता है वही आपका सत्य स्वरूप है। न वो रूप है, न भाषा, न संस्कृति, न समय। वो बस एक शुद्ध उपस्थिति है, जैसे आकाश जिसमें सब कुछ समाया हुआ है पर वह स्वयं किसी से बंधा नहीं। ध्यान चेतना के पथ पर चलने वाला हर साधक एक न एक दिन इस माया जाल से पार निकलता है, क्योंकि उसे अब संसार का आकर्षण नहीं रह जाता, बल्कि सत्य की प्यास रह जाती है। उसके लिए अब शरीर की भूख से ज्यादा अंतरात्मा की तृष्णा अहम हो जाती है। ऐसे में वो सब कुछ करता है जो उसे भीतर ले जाए। मौन साधना, एकांतवास, आत्मचिंतन, नियम, संयम और सबसे बढ़कर ध्यान, क्योंकि ध्यान ही वो दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं और पहली बार समझते हैं कि जो कुछ भी बाहर था वो सब अस्थाई था, माया था, पर जो भीतर था वो अनंत है, अचल है और आप ही हैं। यही समझ वह क्षण है जब ब्रह्मांड का माया जाल टूटता नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है। अब आप जानते हैं कि यह सब एक लीला है और आप स्वयं उस लीला के साक्षी हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि संसार का त्याग कर देना चाहिए? नहीं, संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके भ्रम को पहचानने की जरूरत है। माया को समझना मुक्ति है, माया में फंस जाना बंधन है। इसलिए महावीर हों या बुद्ध, शंकर हों या नानक, सभी ने संसार में रहते हुए ही उस पार की यात्रा की, क्योंकि असली अध्यात्म भागने में नहीं, जीने में है। संसार के बीच खड़े रहकर भी अगर आप अचल हैं, निर्विकार हैं, साक्षी हैं, तो आप माया को पार कर चुके हैं। अब आप एक योगी हैं जो व्यापार भी करता है, सेवा भी करता है, परिवार भी निभाता है, लेकिन अंदर से जुड़ा है उस परम चेतना से जो कभी जन्मती नहीं, मरती नहीं। अब आप ध्यान हैं, अब आप चेतना हैं, अब आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। और यही है वह अंतिम सत्य जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो मेरे आत्मीय साथियों, यदि आपने इस यात्रा को अभी तक सुना है तो यकीन मानिए आप उस बिरले आत्मा में से हैं जो भ्रम में जीना नहीं चाहता बल्कि सत्य को अपनाना चाहता है। अब यह जीवन व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन, हर रात थोड़ा समय अपने भीतर दीजिए, मौन को अपनाइए, ध्यान को अपनी दिनचर्या में लाइए और ब्रह्मांड से जुड़ जाइए, क्योंकि जब आप भीतर से शुद्ध होते हैं तब ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है, आपके हर संकल्प को शक्ति देता है। यही है ध्यान चेतना का मार्ग, जहां भ्रम टूटते हैं, सत्य खिलता है और आत्मा अपने परम स्रोत से एक हो जाती है। और अब अंत में, यदि आपने इस गूढ़ और भावनात्मक यात्रा को दिल से अनुभव किया है तो आइए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि हर आत्मा को उसका सत्य जानने का अधिकार है। नीचे कमेंट करके हमें बताइए, क्या आपने कभी माया को ऐसे अनुभव किया है? क्या आप भी ध्यान चेतना के इस मार्ग पर चल रहे हैं? और अगर नहीं, तो आज से ही एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि यह जीवन बहुमूल्य है और समय बहुत सीमित है। हर रात की नींद से पहले अपने आप से सिर्फ इतना पूछिए, क्या मैं सच में हूं या बस एक भ्रम? शायद यही एक सवाल आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े उत्तर तक पहुंचा दे। आपका अपना ध्यान चेतना, जहां हम भ्रम से सत्य की ओर साथ चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।